हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके लिए ये फिगर हमें ऑलरेडी बुक में गिवन है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये समझने में ना कई बार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत कुछ है, तो आप इसको छोड़ो। अभी हम इसके ऊपर और इसके ऊपर फोकस करेंगे और वहाँ से हमें जल्दी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? अ सॉलिड टॉय, तो एक सॉलिड टॉय मतलब जो अंदर से पूरा भरा हो, ठीक है, is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। तो एक टॉय है जो हेमिस्फीयर की शेप में है। तो ये जैसे ये ग्रीन वाला हमारे पास हेमिस्फीयर हो गया, सरमाउंटेड बाय कि उसके ऊपर कुछ और पड़ा हुआ है, और वो क्या है? एक राइट सर्कुलर कोन। तो उसके ऊपर ये हमारे पास एक कोन पड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है, कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है? कोन की हाइट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर्स। तो ये चलो मैं इसकी h बोल देता हूँ, ठीक है, हाइट होगी 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस, तो कोन है, तो कोन के बेस पे, ये जैसे ये कोन है अगर, तो कोन के बेस पे जो सर्कल बनता है उसका डायमीटर कितना गिवन है? वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ पे सर्कल बनेगा, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर इसको मैं d लिख देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हाफ हो गया रेडियस, ओके। तो अब वो कहता है डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो ये जो टॉय बन गया, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो अभी हम सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं, सेकेंड पार्ट के ऊपर हम बाद में जाएंगे। देखो सीधी सी बात है कि ये अगर मेरे पास कोन है और कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ा हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे भी गिवन है, तो इसका मतलब जितना रेडियस कोन का है उतना ही रेडियस हेमिस्फीयर का है। अगर आप इसको यहाँ से समझो फिर से कि जैसे ये है मेरे पास, तो ये कोन जितना सर्कल बना रहा है यहाँ बेस पे, उतना ही सर्कल जो है वो हेमिस्फीयर का भी बनता है, ठीक है। तो दोनों का रेडियस जो है वो बराबर होगा। तो हमें करना क्या है? इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम निकालने का सीधा सा फंडा है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर मेरे पास है 2 सेंटीमीटर, एच मेरे पास है 2 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का? वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आर हमें पता है 2 सेंटीमीटर। तो इसका और इसका ये दोनों वॉल्यूम निकला है, इनको ऐड करूंगा तो इसका वॉल्यूम निकलाएगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो क्विकली मैं यहाँ पे इसको लिखना शुरू करता हूँ। हमारे पास क्या है? सबसे पहले जो ऊपर कोनिकल पोर्शन है, ये जो कोन वाला पोर्शन है, इसकी हाइट लिख लो, जिसको मैं h से रिप्रेजेंट करूंगा। वो मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेडियस कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गया। और हेमिस्फीयर, जो नीचे हेमिस्फीयर है, उसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसको भी मैं आर ही लिख देता हूँ क्योंकि ये कॉमन रेडियस है दोनों का, तो वो भी हो गया 2 सेंटीमीटर। तो मुझे टॉय की वॉल्यूम निकालनी है, तो मैं क्विकली यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय वो कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें वैल्यू डालनी शुरू करते हैं। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें बोला गया है कि 3.14 यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप इसको क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि 3.14 इसकी वैल्यू यूज़ करनी है। तो जितनी वैल्यू दी जाए, अगर तो बोला जाए कि 3.14 यूज़ करनी है तो करो, अगर ना गिवन हो तो 22/7 यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू एच, और एच की वैल्यू भी कितनी है? 2, तो यहाँ 2 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और आर है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 क्यूब इज 8। अब इसको आप एक काम करो, पहले जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे 1/3 कॉमन है, तो 1/3 बाहर निकाल लिया। 3.14 ये कॉमन है, तो 3.14 बाहर निकाल लिया। और 4 इंटू 2 इज़ 8, और यहाँ पे भी 8, तो 8 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 1
ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ही बाहर आ गया, प्लस इधर क्या बचा, ओनली एंड ओनली 2, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 1 + 2 = 3। तो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी आसान हो गई। क्यों, 3 के साथ 3 कट गया, तो ये कितना आ गया, 3.14 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 25.12 इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया कि मेरे पास जो टॉय है उस टॉय का जो वॉल्यूम है वो इतना है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट ये कहता है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, तो ये टॉय के चारों तरफ है, ठीक है, तो यानी कि टॉय जो है वो सिलेंडर के अंदर है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, तो कहता है इसकी वॉल्यूम और ये जो टॉय की वॉल्यूम है इसमें जो डिफरेंस है वो बताओ कितना होगा। और ये जो फिगर है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि सिलेंडर की डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए एक तो मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, ठीक है, एक तो मुझे हाइट चाहिए और दूसरा इसका रेडियस चाहिए, राइट, एक रेडियस चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए अब मैं इसको रेफर करता हूँ। देखो इसने इसको जिस तरीके से बताया है, इसने ऐसे बताया है कि ये जो टॉय है, जितनी टॉय की हाइट है उतनी ही सिलेंडर की हाइट है, क्योंकि ये सिलेंडर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सिलेंडर का टॉप है और यही पॉइंट जो है ये टॉय का भी टॉप है और ये सिलेंडर का बेस है और ये ही टॉय का भी बेस है। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो टॉय की हाइट के बराबर है। तो हाइट निकाल लेते हैं। देखो कोन की हाइट हमें ऑलरेडी गिवन थी कि 2 सेंटीमीटर है और ये जो बाकी ये जो बचा इतना पोर्शन ये कितना होगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि ये अगर मेरे पास अगर एक हेमिस्फीयर हो तो हेमिस्फीयर के बेस के सेंटर से मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूं वो उसका रेडियस होती है, ठीक है। तो ये रेडियस के बराबर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 2 + 2 ये ओवरऑल h जो है ये कितना हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर हाइट मिल गई, ठीक है। अब दूसरी तरफ उसने जिस तरह से इसको बनाया है तो ये जो सिलेंडर की वॉल्स हैं ये टॉय की वॉल्स को टच होके जा रही हैं, तो यानी कि जितना टॉय का डायमीटर है उतना ही डायमीटर जो है सिलेंडर का है, तो यानी कि रेडियस भी बराबर होगा। तो यानी कि इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो h मिल गया, r मिल गया, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे πr² और दैट्स इट। उसके बाद इसकी वॉल्यूम में से इसकी वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। तो ये मैं नीचे लिखना शुरू करता हूँ इसको। तो हमारे पास जो सिलेंडर है, अब सिलेंडर की डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट को मैं h' बोल देता हूँ, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगी 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और रेडियस इसका भी r ही रहेगा, रेडियस सबका ही बराबर है, तो ये इसको मैं r ही लिख देता हूँ, 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है πr²h, इनफैक्ट h' लिखूंगा क्योंकि इसको मैंने h' बोला है। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, r है हमारे पास 2, तो 2² = 4 और h की वैल्यू भी कितनी है 4, तो यानी कि ये कितना हो गया 3.14 × 16 विच इज इक्वल टू 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गई सिलेंडर की। तो अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स। तो वो क्या हो जाएगा, हमें किसका डिफरेंस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने अभी निकाला 50.24 माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय हमने कितना निकाला था, वॉल्यूम ऑफ टॉय था 25.12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -25.12 एंड दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट्स योर
सेकेंड आंसर, राइट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिलेंडर की वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्टली डबल है टॉय की वॉल्यूम के, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।